जब हम कर्म की फिलॉसफी की बात करते हैं तो कई बार हम उसे बहुत नेगेटिव वे में ले लेते हैं। जैसे कर्म को हम पनिशमेंट का टूल समझ लेते हैं कि अच्छा इन्होंने ऐसा किया ना इसलिए इनके कर्म का ये हिसाब है, ऐसे भी हम कई बार कहते हैं। लेकिन कर्म की फिलॉसफी ये पनिशमेंट का टूल नहीं, लेकिन हम आत्माओं के लिबरेशन का टूल है। लिबरेशन किससे? दुख अशांति से। हम जब बहुत खुश होते हैं, जब बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तभी हम कभी परमात्मा से लिबरेशन या मुक्ति नहीं चाहते हैं। मुक्ति हम परमात्मा से सिर्फ तब चाहते हैं जब हम दुखी होते हैं, विच मीन्स हम दुख और अशांति से लिबरेट होना चाहते हैं। तो कर्म का ज्ञान हमें वो शक्ति देता है कि हम राइट कर्म करें, जिसके आधार पर हम राइट उन दुखों से फिर मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हमारे कर्म राइट है तो उसका रिजल्ट भी राइट होगा। तो कर्म का नॉलेज यथार्थ रीति हमारे लिए गाइडिंग लाइट बन जाता है। जैसे आप अपने हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट्स में कुछ प्रोसेसेस फॉलो करते होंगे टू गेट राइट रिजल्ट्स, उसी तरह से हमारे जीवन में भी राइट रिजल्ट्स के लिए कर्म के नॉलेज जो है वो हमारे लिए प्रोसेस या वो गाइडिंग फैक्टर बन जाता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। हम सभी आत्माओं का जैसे ही हम ह्यूमन जर्नी शुरू करते हैं, उस ह्यूमन जर्नी में कर्मों का अकाउंट बन जाता है। उस अकाउंट में जैसे हमारे रेगुलर बैंक अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट होता है, उसी तरह से हमारे कर्मों के अकाउंट में भी क्रेडिट और डेबिट होता है। अब ये समझना जरूरी है कि कर्मों के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किसके आधार पर होता है। तो एक तो है, जैसे आप सभी जानते होंगे कि कर्मों का जो आधार है, कर्म के हमारे अकाउंट का आधार है हमारे एक्शन। ये हम यूजुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्म यही रहती है कि जैसा एक्शन है वैसा रिजल्ट होगा। तो एक है एक्शन, लेकिन कर्म की फिलॉसफी उससे कहीं और डीप है। जैसे हमने एक एक्शन किया, वो एक्शन पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन यदि उसके पीछे का जो मेरा इंटेंट है वो यदि पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, तो जितना उस कर्म के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए उतना होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में किसी की हेल्प कर दी। अब हेल्प किया, ये हो गया एक पॉजिटिव एक्शन या पॉजिटिव कर्म। लेकिन यदि वो हेल्प करने के पीछे मेरा इंटेंट ये है कि अगले हफ्ते मैं छुट्टी पे जा रही हूँ और मुझे उनकी हेल्प चाहिएगी, तो इसलिए मैं उन्हें हेल्प करूँ, तो ये जो इंटेंट है वो फिर एक न्यूट्रल कर्म के अकाउंट में आ जाता है। तो हमारे कर्मों के अकाउंट में जो जमा होता है वो सिर्फ एक्शन के आधार पे नहीं, लेकिन उस एक्शन के जो इंटेंट है उसके आधार पे हमारा जमा होता है। तो एक्शन का पॉजिटिव तो कुछ हमारा क्रेडिट जरूर होता है, लेकिन जितना हमारे इंटेंट पॉजिटिव होंगे उतना ही वो जमा, वो जो क्रेडिट है वो बढ़ता है। और कर्म की फिलॉसफी ना सिर्फ एक्शन और इंटेंट है, बट उससे भी एक स्टेप आगे हमारे कर्मों का जो इफेक्ट है, जो एक्शन, जो इंटेंट मेरा है, जो एक्शन मैंने किया, वो एक्शन करने के बाद उसका औरों पर इफेक्ट क्या रहा। यदि हमने बहुत नॉर्मली कोई ऐसा एक्शन कर दिया या हमने कुछ ऐसा बोल दिया, हमने तो बहुत कैजुअली बोला, एक न्यूट्रल कर्म किया, लेकिन अगर मेरे वो कुछ कमेंट से या मेरे बोलने से यदि उनको हमारे सामने जो है उनको वो हर्ट वाली फीलिंग आ गई, तो वो भी क्योंकि उसका इफेक्ट, कर्म न्यूट्रल था लेकिन क्योंकि उसका इफेक्ट नेगेटिव था, तो उसका भी वो डेबिट हमारे अकाउंट में होता है। तो ये जो कर्म की फिलॉसफी है ये बहुत डीप है, जो हमारे इंटेंट, हमारा एक्शन और उस एक्शन के इफेक्ट को जो है उसके आधार पर डेबिट या क्रेडिट हमारे जीवन में होता है। ये डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो हमारे पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव कार्मिक कर्म के बेसिस पे होता है। पॉजिटिव कर्म को क्रिएट करने का आधार ही है जितना हम सोल कॉन्शियस में स्थित होते हैं। उस सोल कॉन्शियसनेस में, क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं वो उस आत्मा के गुणों के आधार पे करते हैं। हम जैसे ही सोल कॉन्शियस हुए,
हम सोल की उन गुणों को अनुभव करते हैं और फिर जो भी हमारा थॉट प्रोसेस या एक्शन रहेगा वो आत्मा के उन गुणों के आधार पर रहेगा। और इसलिए जीवन में पॉजिटिव कर्म करने का आधार है हम जितना जितना सोल कॉन्शियस और सोल की वैल्यूज की अवेयरनेस में रहते हैं, बहुत नेचुरली हमारे पॉजिटिव कर्मों का खाता या वो हमारे कार्मिक अकाउंट में जो क्रेडिट है वो बढ़ते जाता है। और कहीं ना कहीं क्योंकि इंटेंट राइट है, क्योंकि वो एक्शन राइट है, चांसेस है कि उसका इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने इन गुणों के आधार पे व्यवहार किया। जितना हम अवगुण या नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस के आधार पर बिहेव करते हैं, इंटेंट, एक्शन, इफेक्ट सब कुछ नेगेटिव होता है। तो जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस से बियॉन्ड जाकर सोल अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं और सोल अवेयरनेस के आधार पर इंटेंट, एक्शन और इफेक्ट होता है, उतना ही मेरे कर्मों के बैंक अकाउंट में जमा होता है। तो ये है कर्म के फिलॉसफी को थोड़ा और डीपली समझना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें आज समझना है वो ये कि आज जो मेरा प्रेजेंट है, जो भी मेरे लाइफ में सिचुएशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो मेरे पास्ट के कर्मों के अनुसार आज मेरे सामने परिस्थितियां हैं। तो आज यदि मैं कुछ नॉट सो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अपने जीवन में कर रहा हूँ, तो उसका आधार कहीं ना कहीं पास्ट में किए हुए कोई कर्म है। जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर हमने जो पास्ट में नेगेटिव एक्शन, इंटेंट या इफेक्ट हुआ, उसके आधार पर आज की हमारी परिस्थितियां नॉट सो पॉजिटिव हैं। अगर हम इस कोविड-19 की ही सिचुएशन को ले लें, तो शायद कलेक्टिवली कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शायद इतना नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस की तरफ चला गया है कि ग्लोबली ही हम नेगेटिव उस एक्सपीरियंस या रिजल्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो यदि हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव सिचुएशंस अपने जीवन में क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसका आधार है आज जो राइट कर्म सोल कॉन्शियसनेस के आधार पे जो राइट एक्शन, इंटेंट और इफेक्ट हम क्रिएट करते हैं, उसके आधार पे हमारा फ्यूचर जो है वो उन पॉजिटिव सिचुएशन से क्रिएट होगा। और जितना जितना हम सभी आत्माएं मिलकर उस पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी और वो पॉजिटिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट करेंगी, उतना ही ग्लोबल सिचुएशन जो है वो भी इम्प्रूव होती जाएगी। लेकिन पहला स्टेप है हम खुद अपने लिए वो पॉजिटिविटी को क्रिएट करें। तो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन का बेसिस प्रेजेंट सिचुएशन का आधार है हमारे पास्ट के कर्म, और हमारे फ्यूचर में जो एक्सपीरियंसेस, जो लाइफ सिचुएशंस होंगी, उनका आधार है हमारे प्रेजेंट में जो कर्म हम चूज करते हैं। तो द पावर ऑफ क्रिएटिंग राइट situations for us is the present moment. प्रेजेंट मोमेंट में वो पावर होती है कि हम राइट कर्मों को चूज कर सके और अपने लिए पॉजिटिव सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। और राजयोगा हमें वो स्ट्रेंथ देता है, वो पावर्स, वो स्पिरिचुअल पावर्स हमें देता है जिससे हम राइट कर्मों को चूज कर सकते हैं।